फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज की जो मैनिफेस्टेशन स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, वो बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि पहली बार मैंने अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट ना करके इसमें मैंने मैनिफेस्ट किया है अपने बेटे के लिए एक अच्छी हेल्थ। उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी हेल्थ से रिलेटेड, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने उसके लिए एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट किया और इसीलिए ये स्टोरी, मेरी रियल मैनिफेस्टेशन स्टोरी, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्योंकि पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इस मैनिफेस्टेशन के लिए इंस्पिरेशन मुझे, जो मैं अपनी रीडिंग्स करती हूँ बुक्स की, तो उसको मैं ट्राई करती हूँ और ये बहुत अच्छे से वर्क किया है। और इसके बाद मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इतना बिलीव बढ़ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं अभी 7वें आसमान पे हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी जर्नी में मुझे बहुत सारे मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। जो मेरी छोटी छोटी डिज़ायर्स भी होती हैं, जो माइंड में आती रहती हैं और फिर हम उनको भूल भी जाते हैं, फिर जब वो पूरी हो जाती हैं तब ऐसा लगता है कि ये एक मिरेकल हो गया है। लेकिन बिलीव करिए, जब आप इस चीज़ को समझने लग जाएंगे तो आपको उन मिरेकल्स पे भी यकीन होने लग जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपनी आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी। मेरा बेटा जो अभी 9 साल का है, कुछ टाइम पहले, 3-4 मंथ्स, मेनली उसकी जो समर वेकेशन होती है जो जून में ख़त्म हो जाती है, जुलाई से उनके स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल, तो उसके कुछ टाइम बाद ही उसको ना एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इवन दो वो समर का टाइम था, पीक समर का टाइम था, बट इस साल वो समर में भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमें लगा कि शायद ये सीजनल टाइम है, सीज़न की वजह से इसको ये खांसी होने लगी है। तो मैं नॉर्मली बहुत जल्दी मेडिसिन पे नहीं जाती हूँ। मैं घर में ही, जो कहते हैं ना, घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो ट्राई करती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इफेक्टिव होते हैं। तो कोल्ड एंड कफ जैसी चीज़ों के लिए मैं मेडिसिन पे नहीं जाती हूँ, ये घरेलू नुस्खों से ही सही हो जाते हैं जो मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं प्रेफर करती हूँ और मेरे बेटे के लिए भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेडिसिन ना खानी पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली इनके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। तो हम अगर अभी से ही बच्चों के अंदर मेडिसिन की आदत डाल देंगे तो उनको आगे चलकर नुकसान होगा, ऐसा मेरी थिंकिंग है। तो मैं बहुत जल्दी मेडिसिन पे नहीं जाती हूँ। और इस बार जब उसको खांसी हुई तो अगेन मैंने वही होम रेमेडीज़ अपनी स्टार्ट कर दी कि उसको खांसी में कुछ आराम मिले जल्दी। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसको खांसी में बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। और वो खांसी भी कुछ डिफरेंट थी, मतलब पूरी तरह से ड्राई भी नहीं थी कि तो ड्राई कफ होता है, वो बलगम वाला कफ होता है। तो कभी वो ड्राई लगता है, कभी उसको ये वाला कफ लगता है कि मतलब उसमें कुछ बलगम है, और कभी कभी उसको मतलब नोज़ी भी आ जाती है। रेगुलर कुछ भी नहीं था। खांसी भी क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, जिससे हम एक पैटर्न मॉनिटर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने से हो रही है खांसी, या किस टाइम पे हो रही है। जैसे डॉक्टर पूछते हैं कि सोते टाइम खांसी ज़्यादा होती है, या सोने से पहले, उठने के बाद, खेलने पर, खाने के बाद, पानी के बाद, मतलब ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो ऐसा कुछ पैटर्न भी मुझे उसमें नज़र नहीं आ रहा था कि किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से या पर्टिकुलर टाइम पर वो खांसी होती है। वो कभी भी खांसी उठ जाती थी और मतलब वो कंटिन्यूसली फिर कफ करता ही रहता था। बहुत मतलब ऐसे सुन के लगता था कि मतलब दिल एकदम बैठ जाता था जब वो खांसी करता था, तो बहुत ख़राब लगता था। तो जब मुझे लगा कि यार 1-2 दिन मैंने ट्राई किया होम रेमेडी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो डॉक्टर को इसको दिखाते हैं। अब नॉर्मली डॉक्टर्स भी हम 2 रखते हैं। एक जो डॉक्टर होते हैं थोड़े माइल्ड मेडिसिन देते हैं, तो वो डॉक्टर जहाँ हम नॉर्मली स्टे करते हैं, तो वो डॉक्टर हमारे यहाँ पे हैं। और एक डॉक्टर है हमारा जो हाई डोज मेडिसिन देते हैं जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, मतलब लगता है कि यार बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ ज़रूरी है, तो तब हम उन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर मेरे होम टाउन जहाँ, वो डॉक्टर हम वहाँ पे उनको दिखाते हैं। और एक हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टर भी हैं, वो भी वहीं जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ पे ही वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, हम उनको भी दिखाते हैं। अच्छा, अब उसी बीच मुझे होम टाउन जाना हुआ। अब वहाँ पे खांसी इसको इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ वाली डॉक्टर को, जो थोड़ी सी हाई डोज देती है जिससे कि बच्चे को तुरंत रिलीफ मिल जाता है, तो मुझे लगा कि हम यहाँ पे आए हैं तो इनको दिखा भी देते हैं। तो हम वहाँ डॉक्टर के पास गए, हमने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे 3-4 दिन से इसको खांसी चल रही है।
तो उन्होंने चेक किया, उसका चेस्ट वेस्ट जैसे चेक किया, गला चेक किया, उनको कुछ मिला नहीं, कहते चेस्ट भी बिल्कुल क्लियर है, गले में भी कुछ हल्की थोड़ी सी रेडनेस है। तो उन्होंने भी यही बोला कि ये सीजनल खांसी ही लग रही है। कुछ मेडिसिन उन्होंने दी। पैटर्न मुझसे पूछा तो मैंने को जो पता था मैंने बताया, मुझे कुछ एग्जैक्ट पैटर्न तो पता नहीं चल रहा, बस इस तरीके में इसको खांसी कब कब उठी जो मुझे याद था तो वो मैंने उनको बता दिया। और मैंने उनको ये भी बताया कि इसको खांसी जब होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी खांसी होती है कि देखा नहीं जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप ये मेडिसिन जो मैं दे रही हूँ इसको आप 5 डेज के लिए ट्राई कीजिए। अगर 5 डेज में थोड़ा सा भी फर्क लगता है तो अच्छी बात है, और अगर बिल्कुल कोई फर्क नहीं लगता है तो फिर हम इसका एक्सरे वगैरह करवा के देखेंगे फिर चेस्ट का। और वो एक्सरे का नाम सुनते ही मैं तो घबरा गई कि भाई ये छोटे से बच्चे को इतने सारे टेस्ट तो नहीं करवाऊंगी मैं, मतलब थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। बट चलो ठीक है, हमने उधर से मेडिसिन लिया और फिर हम उसको मेडिसिन देने लगे। मेडिसिन जब स्टार्ट किया उसका तो 1-2 दिन में उसका रिलीफ दिखा कि हाँ थोड़ा सा उसकी खांसी कम हुई है। 4 दिन 5 दिन, अब पूरा कोर्स खत्म हो गया, उसकी खांसी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, ठीक है। और रिलीफ जो वो थोड़ा बहुत शुरू में दिखा था वही मतलब उतना रिलीफ था। और फिर क्या हुआ कि दवाई जैसे ही खत्म हुई, वो 5 डेज की मेडिसिन खत्म हुई, उसको वो खांसी वापस से जैसी शुरू में थी वैसे ही उसको खांसी होने लगी। अब क्योंकि हम यहाँ आ गए थे, मैंने होम टाउन से वापस अपने घर आ गए थे तो मैंने यही कहा कि भाई देखो अभी एक्सरे वैक्सरे तो नहीं करवाते हैं, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं जिनको हम दिखाते हैं हम उनसे एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने भी मतलब पूरा गला चेस्ट सब चेक किया पूरा, तो सब कुछ क्लीन लिखा उनको। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब चेस्ट में कफ जमा हो रहा है या कुछ, पूरा सब कुछ क्लीन है। तो हो सकता है ये सीजनल हो, मैं आपको 7 डेज। अच्छा, हमने उनको बताया कि पहले से इसकी मेडिसिन चल रही थी, हम होम टाउन गए थे, वहाँ से ये मेडिसिन हमने सब बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये वाली मेडिसिन आप बंद कर दीजिए, आप ये 7 डेज जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ आप इसको चला के देखिए 7 डेज। और उन्होंने एक रीजन बताया कि मतलब इसको ना खांसी नोज ही जो कुछ ना कुछ इसकी नोज में क्या कहते हैं गंदगी है, वो जब वो गंदगी धीरे धीरे इसका नोज के थ्रू गले में जब आती है तो तब इसको खांसी होती है। तो इसीलिए वो कंटिन्यूएशन में खांसी नहीं है, इसको जो खांसी हो रही है वो उसी की वजह से हो रही है। खांसी का कोई पर्टिकुलर रीजन यही मुझे लग रहा है, तो ऐसा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने वो 7 डेज की मेडिसिन दे दी। अब ठीक है जी, चलो हम वो 7 डेज की मेडिसिन भी बड़े रिलीजियसली फॉलो करने लगे कि सारी मेडिसिन पूरा कोर्स इसका कंप्लीट करना है। तो उससे भी मतलब रिलैक्स था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो 7 डेज लेकिन हमने पूरा उसका कोर्स करवाया। और फिर अगेन सिचुएशन वहीं की वहीं आ गई कि 7 डेज की दवाई खत्म जैसे ही हुई उसकी खांसी फिर उसी लेवल पे आ गई। अब मुझे बड़ा लगा कि यार 1 महीना होने वाला है ऐसे कर करके, इसकी खांसी कब तक चलेगी। तो फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बार होम्योपैथिक पे जाओ, इतना एलोपैथिक बच्चे को खिलाना ठीक नहीं है, जो मुझे भी लगता है। तो फिर हमने स्पेसिफिकली हम वापस अपने होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास अपने होम टाउन गए, वहाँ उनको दिखाया। उनको हमने बताया कि उन्होंने पूछा ऐसे कि कब से खांसी हो रही है। तो मैंने कहा भैया ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, इसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। तो वो एकदम ऐसे शॉक्ड हो गई कि 1 महीने से मतलब वही 2-3 वीक से इसको खांसी चल रही है इतनी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने भी पूरा मतलब चेक किया, ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर सब चेक करते हैं, तो उनको भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने भी इसको सीजनल ही बताया। उन्होंने 1 वीक की मेडिसिन वो देती है तो वो दे दी। तो हमने उनसे स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया कि देखिए हम यहाँ पे आते नहीं हैं जल्दी, तो आप हमें 2 वीक की मेडिसिन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रख लीजिए 2 वीक की, अगर 1 हफ्ते में ठीक नहीं होता पूरा तो आप 2nd वीक की भी ये कंटिन्यू कर देना, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं, आप इसको रख लेना, बाद में भी ये यूज हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पूरा खाने पीने के लिए मतलब खट्टा नहीं खाना, दही नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना, फ्रूट्स बिल्कुल मना कर दिए उन्होंने कि बिल्कुल फ्रूट्स 1 महीने 1.5 महीने मत खिलाओ इसको, और ये दवाई कंटिन्यू करो। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। फिर हम वो दवाई लेके वापस अपने यहाँ घर पे आ गए। अब 1 हफ्ते हमने वो मेडिसिन चलाई, लेकिन वही थोड़ा बहुत आराम मिलता उसको, लेकिन फिर वही खांसी फिर शुरू हो जाती, कभी उठ जाती तो चलती रहती है। मतलब ये आलम था कि किसी के घर खेलने के लिए भेजने के लिए, स्कूल भेजने के लिए मुझे डर लगने लगा था। उसको उसकी खांसी जो होती थी ना, उसको देख के ना बड़े सामने वाला डर जाता था। जिसके घर खेलने जाता था, अपने फ्रेंड के किसी के घर कभी खेलने जाता है, तो उसकी मम्मी का फोन आता था कि इसको तो बहुत खांसी हो रही है, आप इसको ये मेडिसिन दो, आप इसको वो मेडिसिन दो, मतलब इस तरीके से ना। तो मुझे बड़ा वो लगता था कि यार, मैं उसको बोलती थी आप बच्चे को रोक भी नहीं सकते ना कि आप खेलने मत जाओ, बच्चे के लिए खेलना भी ज़रूरी है। मेरा मतलब यही है कि मेरी सिचुएशन जो है वो ओवरऑल थोड़ी ख़राब हो गई थी।
और इसके साथ ही मेरा दिमाग भी खराब हो गया था। अब मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि भाई दवाई सारी ट्राई कर ली है, अब उसने डॉक्टर ने बोला था एक्सरे करवाने के लिए, तो क्या करवाएं एक्सरे, एक बार दिखा लें उसको। वो ऐसे मेरे को बोलना शुरू कर दिया। तो कहते हैं एलोपैथिक भी ट्राई कर लिया, होम्योपैथिक भी ट्राई कर लिया, नहीं आराम मिल रहा, तो एक बार करवा के देख लेते हैं एक्सरे, वापस उस डॉक्टर को दिखा लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो वीकेंड आएगा एक बार उसमें जाके हम दिखा देंगे। मन तो नहीं था, लेकिन बहुत बुझे हुए मन से मैंने कहा कि भाई अब क्या करें, हम लोग तो जितना ट्राई कर सकते थे हमने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, तो यही ऑप्शन समझ आ रहा था। तो हमने कहा ठीक है, अब वीकेंड जो आएगा तो फिर उसमें चल लेंगे, वहाँ पे दिखा देंगे। वीकेंड आने में 4 से 5 दिन थे। मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि 4 से 5 दिन है मेरे पास ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ चीज़ तो हम गलत कर रहे हैं या हम मिस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्या है ऐसी चीज़। सुबह सुबह मैं हमेशा अपने लिए समय निकालती हूँ, मेडिटेशन, थोड़ा सा क्वाइटनेस में बैठती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा शांति में टाइम निकालती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो उसी टाइम पे मुझे ये थॉट भी आया कि भाई कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ। खांसी का पैटर्न तो मैंने उसका मॉनिटर किया, उसमें तो कुछ खास मिला नहीं, फिर भी मुझे ऐसे ही मतलब अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर से ध्यान दूंगी। तो जब उस दिन खांसी मेरे बेटे को हुई तो फिर मेरे को लगा हाय इसको फिर से खांसी शुरू हो गई, कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी, कब तक चलेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये खांसी हो रही है, कितनी गंदी खांसी हो रही है, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। और ये सोचते सोचते मेरे दिमाग में एकदम से ये क्लिक हुआ कि मैं इसकी खांसी पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ। मतलब खांसी से मुझे परेशानी है, इसकी खांसी से मुझे परेशानी है, और मैं इसकी खांसी पे ही इतना फोकस कर रही हूँ, उसी पे इतना अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस दे रही हूँ कि क्यों खांसी ठीक नहीं हो रही है, जो भी मैंने अभी बताया आपको। और यही सेम चीज़ जब मेरे हस्बैंड होते हैं और उस टाइम पे उनको खांसी होती है, तो यही सेम चीज़ वो भी करते हैं कि कैसी खांसी, इसकी क्यों नहीं सही हो रही है, क्या हो गया बताओ, बेचारे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है इस खांसी से, कितनी हमने दवाई कर दी है। मतलब इस तरीके से उनका भी पूरा ध्यान इस खांसी की तरफ है, जो ऑब्वियस है, हर एक का होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिन भी चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, दिल से जिनके बारे में हम बातें करते हैं, सोचते हैं, हमारे मतलब इमोशंस, फीलिंग्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में और आती रहती हैं। तब मैंने सोचा कि इसकी प्रॉब्लम, जो मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से हमें बैड फीलिंग हो रही है। अब बैड फीलिंग होना तो नेचुरली है, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं हो रही है ये, लेकिन मेरी गुड फीलिंग किससे कनेक्टेड है? उसकी अच्छी हेल्थ से। मेरी बैड फीलिंग कनेक्ट है उसकी खांसी से, उसको जो हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है उससे। तो अब मेरे को बैड फीलिंग से अपना ध्यान, अपना फोकस हटा के गुड फीलिंग पे लेके आना है। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट मुझे लगा कि मेरे पास जितने दिन हैं, 4-5 डेज जितने भी बचे हैं, मुझे ये ट्राई करना है। मुझे बिल्कुल ये फीलिंग होने लगी थी कि हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं, इसीलिए ये खांसी हमारे पीछे पड़ गई है। इसको लग रहा है कि हम इसको इतना याद कर रहे हैं तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, इसलिए हमें इसको याद करना बंद करना पड़ेगा और उस चीज़ को याद करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। तो ये सोच के मैंने अपने फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव पर स्विच करने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर दी। मैंने ये सोचा कि अब मुझे अपने बेटे की अच्छी हेल्थ पर फोकस करना है, उसी को ही अपने माइंड में लेके आना है। तो मैं जब भी मुझे याद आता, जैसे मेरा बेटा स्कूल चला गया है तो मेरे पास टाइम है फ्री, तो मैं यही दिमाग में सोचती थी कि मेरे बेटे की हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे बेटे की हेल्थ बहुत अच्छी है, वो एकदम ठीक हो गया है। ऐसे दिन में 4 से 5 बार मैं ये थॉट अपने माइंड में लेके आने लगी। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मेरा बेटा सामने है, स्कूल चला गया नहीं है तो मैं ये सोच लेती हूँ फिर भी, लेकिन अब अगर वो सामने है और उसको ये खांसी शुरू हो जाती है, तो जैसे ही वो खांसी की आवाज़ मेरे कानों में जाती है ना, मेरे दिमाग में फिर घंटी बजने लग जाती है, फिर वही चीज़ें, बैड फीलिंग आने शुरू हो जाती है कि अरे यार ये फिर शुरू हो गई खांसी। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अपने आप को इस तरीके से आप पॉजिटिव पे फोकस करो।
ये खांसी की आवाज़ मुझे प्रॉब्लम कर रही है, ये मुझे अच्छी फीलिंग्स पे, अच्छी चीज़ों पे, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करने दे रही। स्पेसिफिकली जब मेरे हस्बैंड भी घर पे होते हैं तो वो भी बार बार बोलते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा माइंड और उस तरफ, मैं कोशिश भी करती हूँ कि नहीं जाना, फिर भी वो उस तरफ ले जाते हैं। मैं बार बार अपना ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश करती कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करती, लेकिन फिर भी वो ध्यान मेरा वहाँ चला ही जाता था। फिर नेक्स्ट डे जब मैं अपना पीसफुल टाइम में बैठी थी तो फिर मुझे एकदम से एक क्लिक हुआ कि अगर मुझे कोई चीज़ वापस नेगेटिव की तरफ ले जाती है तो मैं उस चीज़ से ही कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट को क्यों नहीं ज्वाइन कर देती हूँ। तो मुझे ये आइडिया कुछ समझ में तो नहीं आया, बट मैंने इसको सोचते ही दिन में भी, जैसे अपने काम शुरू कर दिए थे, मैं सोचती थी कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ ऐसा। फिर मैंने क्या किया कि जब भी मैंने सोचा कि जब भी मुझे खांसी की आवाज़ आ रही है, इसकी जब ये खांसता है मेरे सामने, वो खांसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है, तो मुझे क्या करना है कि इस आवाज़ के साथ एक पॉजिटिव लाइन, जिसको हम अफर्मेशन बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में, मैं एक वो पॉजिटिव अफर्मेशन जोड़ देती हूँ इससे। तो इससे मेरा माइंड क्या रहेगा कि इसने खांसा है तो मुझे वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रही है, इससे मेरा माइंड नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जब भी उसको खांसी होती है तो मैं बोलती हूँ, थैंक यू गॉड मेरे बेटे की अच्छी हेल्थ के लिए, थैंक यू गॉड मेरे बेटे की अच्छी हेल्थ के लिए। तो मैंने एक ही पॉजिटिव अफर्मेशन उस खांसी की आवाज़ के साथ जोड़ दिया। तो अब क्या था, नेक्स्ट डे से जब भी वो खांसता था मैं कंटिन्यूसली ये बोलना शुरू कर देती थी। बार बार मैं ये थैंक यू, ये ग्रैटिट्यूड भगवान को बोलने लगी जब भी वो खांसी की आवाज़ मेरे कानों में जाती थी। और मेरे को वो बोलते बोलते इतनी आदत हो गई थी कि जब भी मैं खाली बैठी ना, मेरे दिमाग में यही चलता रहता था। और इसके साथ मेरे को एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि जब भी मैं ये बोलती थी, स्पेशली जब मैं आंख बंद करके ऐसे करके बोलती हूँ, गॉड को थैंक यू करती हूँ, तो अच्छी हेल्थ को मैं, मेरे माइंड में उसकी इमेजिनेशन चलने लगती है कि पूरे दिन में अपने बेटे का शेड्यूल इमेजिन करती हूँ, विजुलाइज करती हूँ कि वो अच्छी हेल्थ में है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से अपना खेल रहा है, टीवी देख रहा है, बातें कर रहा है, पूरा दिन एंजॉय कर रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ परफेक्टली फिट, हेल्दी एंड फाइन। बेसिकली फुल डे की उसकी एक्टिविटी विद परफेक्ट हेल्थ कैसी होगी, इसको मैं पूरे दिन का उसका विजुअलाइजेशन अपने माइंड में इमेजिन करने लगी थी। तो कहते हैं ना कि जब आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हो तो अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ भी चल रहा है ना, तो उसको सही करने के आइडियाज़ आपके माइंड में आने लगते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे पॉजिटिव कर सकते हो। तो मेरे माइंड में जो वो हमारे यहाँ वाले डॉक्टर हैं, उनकी जो वो स्टेटमेंट थी वो मेरे माइंड में क्लिक हुई कि इसको ये कोल्ड की वजह से जो नोज़ का जो उसका वो म्यूकस है वो गले में जा रहा है, और जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और इसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगा कि कोल्ड के लिए तो सबसे बेस्ट स्टीम होती है। तो मैंने कहा कि इसको एक बार प्लेन वाटर से स्टीम दे के देखती हूँ, क्या पता फ़र्क पड़ जाए। हालांकि बहुत गर्मी थी, मैं बहुत ज़्यादा घरेलू नुस्खे ट्राई नहीं करना चाहती थी, बच्चे को ज़्यादा गर्मी भी कर सकता था। तो बट मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको प्लेन स्टीम देती हूँ, सिर्फ 1 मिनट भी कर लेना तो सफिशिएंट है, मैं इतना ही स्टीम दूंगी उसको। जब मुझे ये आइडिया है तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उसको पहले दिन 2 टाइम स्टीम दिया, जब वो स्कूल से आ जाता था, उसके बाद जब वो सोने का उसका टाइम होता था दिन में, तो तब मैं उसको स्टीम देती थी, और एक मैं रात को सोने से पहले उसको स्टीम देती थी। एंड बिलीव मी, 1 दिन में ही मुझे फ़र्क दिखने लगा। उसकी खांसी का जो इंटेंस खांसी होती थी ना, उसकी जो लगातार चलती रहती थी, उसमें बहुत फ़र्क दिखा मुझे। 1 दिन की वो दो टाइम जो मैंने स्टीम दी थी, उसी से ही मुझे बहुत फ़र्क दिखने लगा। तो मैं मतलब बड़ी खुश हो गई, एक ना अंदर से वो एक पॉजिटिव सा साइन मिला कि हाँ यार स्टीम वर्क कर रही है। तो मैंने उसको स्टीम उसकी कंटिन्यू की 2 दिन, और 2 दिन के बाद मैंने जब फर्स्ट डे दिया तो मुझे फ़र्क दिखा, सेकंड डे भी दिया तो उसकी खांसी एकदम से कम हो गई। मतलब फ्रिक्वेंसी मैं बोलूँगी कि वो पूरे दिन में सिर्फ 1 ही बार उसकी खांसी हुई। मैं इतनी खुश हो गई थी, पर क्योंकि गर्मी थी तो मुझे डाउट था कि यार स्टीम 2 बार बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको भी लगती होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्टीम को 1 टाइम सिर्फ रात को सोने से पहले कर दूंगी, आराम तो मिल रहा है। अगर प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा बढ़ती है तो फिर मैं वापस से उसको 2 बार कर दूंगी। तो मैंने उसका स्टीम 1 टाइम स्टीम और 2-3 दिन के लिए कंटिन्यू रखा, और
3 दिन बाद उसकी खांसी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद मैंने वो स्टीम देना भी बंद कर दिया। बेटे की हेल्थ परफेक्टली फाइन थी, मैं बहुत खुश थी। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और थी, अभी हम उसको फ्रूट्स नहीं दे रहे थे, खाने पीने की सारी चीज़ें उसको नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा धीरे धीरे ये भी शुरू करो भाई, फ्रूट्स तो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो मैंने जितना फ्रूट्स देते थे उसको नॉर्मली उससे आधी क्वांटिटी में धीरे 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 शुरू किया। तो वो सारे फ्रूट्स भी खाने लगा और उसको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अभी तक भी कोई प्रॉब्लम वो दोबारा ऐसी नहीं हुई है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये मैनिफेस्टेशन बहुत ही अमेजिंग तरीके से पूरी हुई है। मेरे हार्ट के करीब है और आई थिंक सब पेरेंट्स के, ऑब्वियसली बच्चों से ज़्यादा क्या है यार हम लोगों के लिए। और उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो तो हमें तो खुशी होगी ना। इसमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट्स है उसको मैं समराइज कर देती हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी कंडीशन में, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप उसको फॉलो कर सकते हैं या अपनी कोई डिज़ायर को पूरा करने के लिए भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी क्या डिज़ायर है, आप क्या चाहते हो। जैसे कि मेरी डिज़ायर थी मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हेल्थ। फोकस करें उस पर जो आप चाहते हो। जैसे मैंने फोकस किया अपने बेटे की गुड हेल्थ पर। अब उस डिज़ायर के लिए हमें पॉजिटिव रहना है। अगर पूरे दिन में कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचती है, आपका ध्यान उस आपकी डिज़ायर से हटाती है, पॉजिटिव रहने में आपको हेल्प नहीं कर रही है, आपको वहाँ फोकस नहीं करने दे रही है, तो ऐसी चीज़ों से आप अपने आप को दूर कर लें। और दूर नहीं कर पाते हैं तो आप उनको इग्नोर करें। और इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं तो आप उनकी नेगेटिविटी के साथ एक पॉजिटिव अफर्मेशन जोड़ लें। जैसे कि यहाँ मैंने किया था कि जब भी वो खांसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है तो मैं भगवान को थैंक यू बोलने लगी कि मेरे बेटे की अच्छी हेल्थ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे ही आप कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बना सकते हैं अपने लिए। और जब भी आपको कोई नेगेटिव ट्रिगर मिलता है बाहर से तो आप आंखें बंद करके अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू कर दीजिए। रिपीट करिए, मन उसको बार बार रिपीट करिए। अपनी अफर्मेशन को उसको रिपीटिंग मोड में ले आइए। रिपीटिंग मोड में ले आइए जब तक कि आप अपने माइंड से उस नेगेटिविटी को भूल नहीं चाहते हैं। आपका माइंड जब वो रिपीटेड मोड में अफर्मेशन सुनेगा तो वो अपने आप ही उस नेगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट होके आपकी अफर्मेशन की पॉजिटिविटी पर चला जाएगा। अफर्मेशन के साथ एक विजुअलाइजेशन, एक इमेजिनेशन भी आप अपने माइंड में क्रिएट करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन को स्पीड मिलेगी। जब आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं तो आपका उसके साथ एक इमोशनली कनेक्शन होना शुरू हो जाता है, आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ जाती हैं और जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन और भी स्पीड से होने लगती है। आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे माइंड में अपने आप आइडियाज़ क्लिक होते हैं, इम्पल्स आती है, कुछ इंट्यूशन होती हैं। ये साइन होता है गॉड का या यूनिवर्स का साइन होता है कि आपको उन पे ध्यान देना है और उन पे एक्शन लेना है, आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि आसपास जो भी चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके लिए छुपे हो सकते हैं। और इसी के साथ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपका बिलीव इन चीज़ों पर होना चाहिए, आपके बिलीव इन एक्शंस पे होना चाहिए और आपको ये बिलीव होना चाहिए कि जो आपने डिज़ायर किया है वो आपको मिलेगा ही, ज़रूर आपकी लाइफ में वो आएगा। ये बिलीव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर 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 पूरी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।